हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सोचा क्यों ना आज जो चर्चा करनी है वो चाय के साथ की जाए। आप लोगों के काफी क्वेश्चन थे जिनके आंसर मुझे करने थे, तो मैंने इंस्टाग्राम पे Q&A रखा हुआ था जिसपे आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन आए थे जिनको मैं फिर से लेके बैठ गया हूँ। और हाँ, आपके क्वेश्चन के आंसर तो उससे पहले मुझे आप सबको थैंक यू बोलना था, क्योंकि मुझे यूट्यूब पर 1 साल हो गया है। यूट्यूब ज्वाइन किया तो मुझे काफी टाइम हो गया, लेकिन जो मैंने अपना पहला ब्लॉग डाला था वो 14 सितंबर को डाला था। आई नो मैं 1 वीक लेट हूँ, क्योंकि ये वीक बहुत ज्यादा हेक्टिक था और मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाया। तो कोई बात नहीं, बेटर लेट देन नेवर। आप सबके इतने प्यार के लिए, इतने सपोर्ट के लिए दिल से थैंक यू सो मच। यूट्यूब जब मैंने ज्वाइन किया था तो सोचा तो नहीं था कि ब्लॉग डालूंगा। सोचा था कि जैसे टिकटॉक पे शॉर्ट्स वीडियो डालते थे उस तरह से डालेंगे, लेकिन आप सबका प्यार रहा, आप सबका सपोर्ट रहा, तो आज मैं इतना फ्रिक्वेंटली बोल पा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज चाय पे चर्चा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ वाज योर टीथ ब्रोकन बट इट मेक्स यू क्यूट व्हेन यू स्माइल। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मेरा टीथ कैसे टूटा, और इस पे काफी लोग के, मैं उसको नेगेटिव वे में नहीं लेता हूँ। लोगों का एक कंसर्न हो सकता है मेरे लिए कि मैं और बेटर दिखूं। लोगों ने काफी सजेशन दिए कि आप इस पर कैप क्यों नहीं लगवाते हो, कैप लगवा लो तो और अच्छे लगोगे। तो सबसे पहले तो जिन्होंने क्वेश्चन किया है उनका नाम है असना। उन्होंने पूछा है कि आपका दांत कैसे टूटा। तो मैं शायद जब 13-14 साल का था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, तो मैं छत पर खेल रहा था, जैसे सब अपने कजन्स के साथ, भाई बहन के साथ खेलते हैं, तो मैं भी वैसे ही खेल रहा था। मैं और मेरा भाई ऐसे क्रॉस हुए खेलते खेलते, भागते भागते, तो उसका लेग मेरे लेग पे लगा और मैं सामने सीढ़ियों पे स्टेप होते हैं ना, स्टेप पे मेरा दांत डायरेक्ट उस पर लगा था, तो वहां से वो टूटा था। और मुझे उस टाइम पता नहीं चला। जब बाद में रूम में गया, मैंने मिरर देखा, तब मुझे पता चला कि अरे मेरा दांत टूट गया। मेरे भाई की देन है ये, उसकी भी गलती नहीं है। अगर वो ब्लॉग देख रहा होगा चिराग, उसको पता नहीं याद है कि नहीं याद है। बचपन में हम सबके साथ हुआ ऐसे खेलते खेलते। और आप लोग के जो सजेशन आते हैं, आप लोग का जो कंसर्न आता है, आप लोग के जो कमेंट्स आते हैं कि इसको आप ठीक क्यों नहीं करवाते हो, इस पर कैप क्यों नहीं लगवाते हो, तो उसका एक रीज़न ये है कि मैं अपने इस टूटे हुए दांत को अपने लिए बहुत लकी मानता हूँ। मैं इसको दिखाने में मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो मेरा बेटर लक है। और शायद बहुत लोगों को नहीं पता, तो उनको मैं बता दूं कि जिनका फ्रंट टूथ टूटा हुआ होता है वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और मैं इस चीज़ को मानता भी हूँ कि मेरा लक बहुत अच्छा है। आप लोग भी बोलते रहते हो। और जैसे मैं पप्पा को मानता हूँ, तो पप्पा का दांत भी टूटा हुआ था, उनको सब टूटे हुए दांत से ही जानते हैं। तो बस मेरा भी टूटा हुआ दांत है। और आप बोल रहे हो इट मेक्स यू क्यूट व्हेन यू स्माइल, तो बस क्यों छुपाना। थैंक यू सो मच। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है अक्सा ने, आप बहुत नाइस हो, आपका फेवरेट फूड क्या है। तो मेरा ऑल टाइम फेवरेट फूड है, मेरे घर वालों को सबको पता है, मुझे दही आलू बहुत पसंद है। शायद बाहर के लोगों को नहीं पता हो, मैं भी जब यहाँ मुंबई आया था तो किसी को नहीं पता था कि दही आलू क्या होता है। तो दही आलू की एक सब्जी होती है, दही से बनती है। यूपी, इटावा और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही फेमस है, और मेरे कन्नौज में भी बहुत ज़्यादा बनती है। हमारे घर में स्पेशली बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसा शायद कोई दिन नहीं जाता हो जब किसी न किसी के यहाँ ना बनती हो। और मैं जब रहा हूँ, तो अगर किसी के यहाँ भी बनी है, मैं वहाँ अपने आप पहुँच जाता हूँ बिना शर्म किए कि दही आलू बने तो मेरे पास तो पहुँचने हैं। तो यस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नो क्वेश्चन, जस्ट वांटेड टू से दैट यू आर सो हम्बल एंड पोलाइट इन योर टॉक्स एंड इन नेचर। थैंक यू सो मच। ये शायद क्वेश्चन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है मेरे लिए। हम्बल और पोलाइट इंसान को हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि इंसान का नेचर ही उसको जाने के बाद लोग उसको नेचर की वजह से ही याद रखते हैं। तो यस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके लिए थैंक यू सो मच जो आपने कॉम्प्लीमेंट दिया। अब आते हैं 4th क्वेश्चन पे। तुम घर कब आओगे। ये मेरी कजन सिस्टर ने मुझसे पूछा है, तो मैं आऊँगा, दिवाली पे आऊँगा पक्का। अगर आप नहीं आ रहे हो तो प्लान कर लो, अगर ये ब्लॉग देख रहे हो तो आ जाना आप भी। और मैं बुला इसलिए रहा हूँ क्योंकि इनकी शादी हो गई है। और 5th क्वेश्चन पूछा है मर्जिया ने, आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ जिनको नहीं पता है। तो मेरी क्लोज फैमिली की बात करूँ तो मेरे मम्मी है, पापा है, और उनके हम 2 बच्चे हैं, मेरी सिस्टर और मैं। बाकी मेरी ज्वाइंट फैमिली है, हम आज भी एक बहुत बड़े फैमिली में रहते हैं। तो 6th क्वेश्चन पूछा है मनी ने, आप कन्नौज में कहाँ रहते हो, आपकी दुकान कहाँ है। तो मैं कन्नौज में कहाँ रहता हूँ, मैं अपनी प्राइवेसी की वजह से वो नहीं बता सकता हूँ। जो कन्नौज में रहते हैं, जो मुझे जानते हैं, उनको पता है। बट बाकी मैं ऐसे एड्रेस रिवील नहीं कर सकता मेरे घर की प्राइवेसी की वजह से। तो आपकी दुकान कहाँ पर है। तो मेरी दुकान जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूँ, मेरे पापा की शॉप है। ऑलमोस्ट उनको 25 ईयर से ज़्यादा हो गया शॉप किए हुए, और आज भी वो शॉप पर बैठते हैं। मैं भी जब जाता हूँ तो वहाँ पे बैठता हूँ। कहाँ है वो भी मैं प्राइवेसी की वजह से, सॉरी, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने पापा को भी कभी व्लॉग में नहीं लिया, और मैं नहीं चाहता कि पापा को कोई प्रॉब्लम हो। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पे। अंबर ने पूछा है व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान। तो मैं वो इंसान हूँ जो कोई भी प्लानिंग करके नहीं रखता हूँ, क्योंकि मैंने जो प्लान किए हैं, और आप में भी से काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने
प्लान कुछ किया होगा और हुआ कुछ हुआ होगा। तो आई थिंक आज जो प्लान करते हो वैसा नहीं होता है, डेस्टिनी जो चाहती है वो होता है। तो बस मेरा प्लान इतना है कि मुझे अब मेहनत करनी है और अपनी नीयत साफ रखनी है। बाकी क्योंकि डेस्टिनी हमारे हाथ में नहीं होती है, मैं आज यहाँ पे बैठा हूँ आप लोग के सामने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, ये भी मेरे प्लान में नहीं था कि मैं कभी ऐसा कुछ करूँगा और मुंबई आऊँगा और एडिटिंग करूँगा और आप लोग के सामने इस तरह से फ्रिक्वेंटली बोल के ब्लॉग शूट करूँगा। ये भी तो मेरे प्लान में नहीं था ना, ये भी अपने आप हुआ क्योंकि डेस्टिनी में शायद यही लिखा था। ये ज़रूर है कि आप अपना एक गोल बना के रखो, बट आई थिंक कोई फ्यूचर प्लान्स, मेरा मानना है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट आई थिंक फ्यूचर जो आप प्लान करते हो वैसा होता नहीं है, आप जो मैनिफेस्ट करते हो। तो यस, मैं अभी आगे बात करूंगा इस पे। तो अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बातें बातों में मेरी चाय भी ठंडी हो गई, मैं भूल गया चाय पीना भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिबा ने, सब बोलते हैं मुस्लिम से मत रखो, उसके बाद भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ, तो कैसा लग रहा है? आई थिंक मैं वो इंसान हूँ जिसने कभी हिंदू मुस्लिम सिख वो वॉल अपने बीच में नहीं आने दी है, क्योंकि मेरा मानना है इंसान अच्छा होना चाहिए, फिर चाहे सामने वाला कोई भी हो, और धर्म की वॉल जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे इंसानियत नहीं रह जाती है। तो मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आप डिमोटिवेट फील करते हो तो आप कैसे पॉजिटिव मोटिवेशन माइंड में लाते हो? तो अगर आज लोगों को लगता हो कि मैं डिमोटिवेट फील नहीं करता हूँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मुझे जब भी डिमोटिवेट फील होता है तो मैं अपनी जर्नी को देखता हूँ, खासकर कि मतलब मैं कहाँ था और कहाँ से कहाँ आ गया। कहीं ना कहीं जो आपका खुद का सफर होता है वो आपको बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि हर इंसान अपनी लाइफ में ग्रो करता ही करता है। एक जर्नी बहुत अहम हिस्सा रहती है खुद की। अगर आप खुद से इंस्पायर होते हो ना तो आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट खुद में ही फील करते हो। जैसा कि सबको पता है कि मैं जब डिमोटिवेट फील करता हूँ तो एक ही इंसान है मेरे पास जिनके पास मैं जाता हूँ, करम भाई। तो मैं जब भी डाउन होता हूँ अपनी लाइफ में तो मेरी मोटिवेशन वो इंसान है, तो उनसे बात करके सब अच्छा हो जाता है। और आजकल तो काफ़ी रील्स पे कोट्स भी काफ़ी चलते हैं, बहुत पॉजिटिव भी उसमें रहते हैं। तो लोगों का भी जब आप सफ़र देखते हो, जैसे जाकिर खान, मैं उनकी स्टोरी से बहुत इंस्पायर होता हूँ। जब उनकी रील आती है तो मैं उसको पूरा सुनता हूँ, क्योंकि उनका स्ट्रगल और उनकी जर्नी मुझे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कनेक्ट करती है। क्योंकि उन्होंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया था, और हर इंसान अपनी लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करता है, बट उनकी स्टोरी से मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ। तो आप लोग उनकी स्टोरीज फॉलो करो अगर आप नहीं करते हो तो। उनका स्ट्रगल देखो, उनकी रील्स जब आप देखोगे तो आपको भी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा आएगी। कहीं स्टार्टिंग कैसे करी और सबादी को कैसे अप्रोच करा, तो इस पर मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, मेरे लास्ट शायद 3rd वीडियो मेरा सफ़र करके पे वीडियो है, वो आप देखिए जाके। उस पर मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई हुई है और मैंने बताया भी हुआ है मैंने उनके साथ काम करना कैसे शुरू किया। तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो जाइए वो ब्लॉग देखिए, जिनको मेरी स्टोरी जानना है यहाँ तक की और मेरे काम को लेके, तो उसमें पूरी मैंने स्टोरी बताई हुई है, आप लोग देख सकते हो। आप उड़ीसा आइए, अरे मेरा फेवरेट शहर है यार। अरे उड़ीसा से मेरी बहुत खूबसूरत याद जुड़ी हुई है। जब मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार बीच देखा था तो वो उड़ीसा में ही देखा था। मैं शायद 2021 में आया था उड़ीसा, जगन्नाथपुरी में दर्शन करने के लिए। तो वो जो मंदिर के 2 किलोमीटर अराउंड बीच है ना, मुझे उसका नाम नहीं याद है, तो मैं वहाँ पे गया हुआ था। तो वहाँ से मेरी बहुत खूबसूरत मेमोरी जुड़ी हुई है और उड़ीसा मुझे आना है, मैं प्लान कर रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं जगन्नाथ जी कब बुलाते हैं अपने दर्शन के लिए दोबारा। और उड़ीसा बहुत बहुत खूबसूरत शहर है, तो मुझे वहाँ जाना है, मेरा बहुत मन है, मैं जल्दी प्लान करूँगा जाने का, और जब आऊँगा तो आपको ज़रूर बताऊँगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अदीना ने, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, टेल मी अबाउट योर वर्क, मुंबई में रहना ईजी होता है या चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है? तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, शायद सबका एक्सपीरियंस अलग अलग रहता हो, बट मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्योंकि इब्राहिम फैमिली के रहते और सबादी के रहते, जीजू के रहते, मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो यहाँ पर थे, एक फैमिली यहाँ पर थी, तो मुझे उतना ज़्यादा चीज़ें फेस नहीं करनी पड़ी। जैसे मैंने लोगों को सुना है कि जब वो आते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। उनके रहते मैंने उतना नहीं किया यहाँ पे आके। बट मैं आपको एक सजेशन ज़रूर दूंगा कि अगर आपको यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं है या कोई आपके पास ऐसा कुछ बैकअप नहीं है तो यहाँ पर आपको मुश्किल ज़रूर होगी, क्योंकि ये मुंबई है, ऐसे ही इसको सपनों की नगरी नहीं कहते हैं। मैंने जो चीज़ें यहाँ पर देखी हैं, लोगों को देखा है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ मुंबई में। तो अगर जो भी मेरा ये वीडियो बाहर से बहुत सारे लोग मुझको बोलते हैं कि मुझे जॉब करनी है मुंबई में, आप प्लीज़ काम दिलवा दो,
तो ऐसा नहीं हो पाता है। जब मैं आज इस जगह पर हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ आपको खुद अकेले ही सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको बस एक ही सजेशन दूंगा कि आप जब भी मुंबई आओ, मेरा ब्लॉग जो भी बाहर से देख रहा है, तो आप लोग जब भी आओ तो प्लीज़ प्रिपेयर होके आओ, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल है। आप अपनी अगर सेविंग्स लाते हो और उससे आप कितना ही टाइम सर्वाइव कर लोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको यहाँ पर खर्चे भी बहुत कंट्रोल करके रखने पड़ते हैं। यहाँ पर ऑब्वियसली स्ट्रगल तो है, देखो मुंबई का मतलब ही स्ट्रगल है, और अगर आपने वो स्ट्रगल फेस कर लिया तो मुंबई आपको अपना भी लेती है, ऐसा नहीं है। बस स्ट्रगल तो है। देखो अगर आप सोचो कि चीज़ें उतनी ज़्यादा, जैसे आपकी सिटी में आपको एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, उतना ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते हैं, मेरी बातों से आप लोग डिमोटिवेट भी नहीं होना, और मोटिवेट भी कि बहुत ईजी है, आप लोग मोटिवेट हो जाओ, आ जाओ यहाँ पर, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जब भी आओ तो अपना प्रिपेयर होके आओ, अपना एक बैकअप लेके चलो कि एटलीस्ट अगर कोई एक वर्क नहीं है तो आप दूसरा वर्क करके यहाँ पर सर्वाइव कर लो। आप यहाँ पर फ्री नहीं बैठ सकते हो, एक ये चीज़ है। जैसे अपने शहर में होता है, 1-2 मंथ इंसान सर्वाइव कर लेता है बिना जॉब के भी अपने शहर में, छोटे शहर में, क्योंकि वहाँ पर इतने ज़्यादा खर्चे नहीं होते। बट यहाँ पर आपको सर्वाइव करना उन बैकअप के बिना, उस काम के बिना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी कुछ बता दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सोइमा इमरान ने, सबा एंड सनी के साथ रहना कैसा लगता है, वो कितना सपोर्ट करते हैं आपको। तो मैं इतना फ्रीक्वेंटली बोल पा रहा हूँ, ये उनका सपोर्ट ही है, और बाकी मुझे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप लोग ब्लॉग में देखते ही रहते हो मुझे लेके कितने सपोर्टिव हैं। आई डोंट थिंक कि जितना वो मेरे लिए करते हैं उतना कोई भी शायद अपना भी किसी के लिए करता होगा, तो मुझे अपने बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कायरात ने, हु इज़ योर फेवरेट इन इब्राहिम फैमिली। तो मेरी भी इब्राहिम फैमिली पूरी फेवरेट है, बट हाँ ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं जब से आया हूँ तो ये 1.5 साल में, ऑलमोस्ट मुझे 1 साल से ज़्यादा ही हो गया है, तो ये 1.5 साल में मेरा बॉन्ड सबा दी के साथ बहुत अच्छा ग्रो हुआ है, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 6-7 साल पहले से एक दूसरे को जानते हैं, और हमारी म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए शुरू से थी। लेकिन वो होता है ना, जब आप काम करते हो किसी के साथ, आप रहते हो साथ में, बहुत ज़्यादा एक आपका कंफर्ट जोन बन जाता है। पहले मेरे हैंड शेविर करते थे, जब मैं स्टार्टिंग में उनसे मिला था तब भी मेरे हैंड शेविर किए थे। जब दीदी से शादी के बाद जब हम मिले थे कानपुर में, तब भी मेरे हैंड शेविर कर रहे थे, बट अब वो एक थोड़ा सा कंफर्ट जोन हो गया है। अब जाके मतलब 1 साल भी जब नहीं हुआ था तब भी मेरे हैंड शेविर करते थे यहाँ पर, और मेरा बॉन्ड उनके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो अगर आप पूछो कि इब्राहिम फैमिली में मेरा फेवरेट अभी कौन है, तो वो दीदी है। ऑब्वियसली मुझे यहाँ लाने वाले जीजू हैं, लेकिन सबा दी के साथ मेरा बॉन्ड एकदम एक दोस्त की तरह हो गया है। हम सारी बातें मैं भी अपनी शेयर कर लेता हूँ, वो भी शेयर कर लेती है, तो टचवुड उनके साथ मेरा बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया। शी इज़ माई फेवरेट। सबा दी को लेके काफ़ी क्वेश्चंस हैं। हाउस सबा एंड हर फैमिली ट्रीट्स यू लाइक ए फैमिली। आप लोगों ने देखा है वो, इसीलिए मैं भी वहाँ पर अपनी फैमिली की तरह रहता हूँ। आप लोग बोलते रहते हो ये करता है वो करता है, तो जब आप एक फैमिली की तरह रहते हो तो आपके बीच में वो वॉल नहीं आती है कि आप एक वर्क प्लेस पे हो या एक फैमिली में हो। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म में आप खुद को कहाँ देखते हो। आई एम श्योर आप किसी गोल के साथ ही मुंबई आए हो। ऑब्वियसली बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इंसान को गोल हमेशा एक होना चाहिए, और मेरा जो गोल है वो बचपन से एक है, जिसको मैंने किसी को नहीं बताया है। और कुछ मेरे क्लोज लोग हैं जिनको वो गोल पता है, अगर लिखा हुआ डेस्टिनी में। तो मुझे ऐसा लगता है जब तक आपने कुछ सोचा है वो नहीं हो जाए तो आपको नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए। इसीलिए मैं अपना गोल तो अभी फिलहाल नहीं बताऊंगा, जब पूरा हो जाएगा तो आप लोग को जरूर पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सिद्ध 98 ने, आप डेली ब्लॉग क्यों नहीं बनाते हैं, प्लीज़ बनाए ब्लॉग्स। क्योंकि मुझे उतना डेली टाइम नहीं मिल पाता है। आपको पता है जैसे मैं ब्लॉग की एडिटिंग करता हूँ और शूट भी रहता है साथ में, और फिर कुछ टाइम मिलता है तो मैं अपने लिए भी टाइम निकालता हूँ, अपनी भी एडिटिंग करता हूँ, क्योंकि नई नई चीज़ें देखता रहता हूँ कि कहाँ पर क्या नई चीज़ें एडिटिंग में हो सकती हैं। तो मेरा टाइम काफ़ी उसमें निकल जाता है, क्योंकि हम लोग साथ में 24/7 रहते हैं, और मैं भी अगर अपने ब्लॉग में वही चीज़ दिखाऊंगा तो आप लोग एक पॉइंट पर आके बोर ही हो जाओगे। इसीलिए मुझे जैसे ही जब टाइम मिलता है, आज मैं फ्री था तो मैंने ये ब्लॉग शूट कर लिया, तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं ब्लॉग शूट कर लेता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तनवीर सारा ने, हेलो भाई आपका बर्थडे कब आता है। मेरा बर्थडे आता है 11 दिसंबर को। तो अगर आपका कुछ प्लान है मुझे कुछ भेजने का तो इंस्टाग्राम पर मुझसे मेरा एड्रेस ले लेना, मैं दे दूँगा। मजाक कर रहा हूँ, कुछ भी ज़रूरत नहीं भेजने की, बट हाँ 11 दिसंबर को मुझे एक बर्थडे विश ज़रूर कर देना। इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है प्रियशा ने, हाय कृष्णा भैया, सीइंग योर जर्नी, जिस तरह आपने मैनिफेस्ट किया, प्रे फॉर मी, मेरे भी ड्रीम्स पूरे हो जाएं।
तो बस अगर आप चाहते हो कि आपके भी ड्रीम्स पूरे हो जाएं तो आप भी अपने ऊपर वर्क करो और मैनिफेस्ट ज़रूर करो, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा पावर होती है। आप जो सोचते हो आप वही बन जाते हो, इसीलिए मैनिफेस्ट करो। क्योंकि आज मैं जो भी हूँ, मैं जहाँ पे भी हूँ, मैंने जो चीज़ सोची थी मैनिफेस्ट की थी, तो वो सारी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और इसीलिए मैं अभी भी आगे भी मैनिफेस्ट करता हूँ, अपने आप को उस जगह पे देखता हूँ। तो मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, ये मेरा मानना है। तो आप भी मैनिफेस्ट करो और ड्रीम ज़रूर पूरे होंगे। और ब्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं ये लास्ट क्वेश्चन के आंसर दे रहा हूँ, इसके बाद मैं इस ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। हाउ मच यू अर्न और व्हाट इज़ योर इनकम, इस पे तो भाई साहब मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मेरी जो भी सैलरी है, जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ वो लोग बहुत सपोर्टिव हैं। और ये मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग भी कभी अपनी सैलरी मत बताओ, क्योंकि लोग फिर आपको उसी तरह से जज करने लगते हैं। तो बस मैंने आपको काफ़ी आंसर दे दिए, इसी ठंडी का चाय के साथ करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आपको आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए हो, जिनको उनके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की लिंक भी डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। तो मैं Q&A उस पर करता रहता हूँ स्टोरीज़ पर, वहाँ पे जाके अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं या आपको कुछ और क्वेश्चन पूछना है तो आप वहाँ पे जाके मुझे क्वेश्चन आप ड्रॉप कर सकते हो। और आजकल कुछ हाइप का ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप लाइक करते हो तो एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, छोटे क्रिएटर्स को सपोर्ट कर सकते हो। और कमेंट्स में बताना ये ब्लॉग कैसा लगा। अगर आप मेरे कुछ आंसर से रिलेट कर पाओ, आप कुछ कनेक्ट कर पाओ, आपको कुछ अच्छा लगे, ऐसे कमेंट्स पे ड्रॉप कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। दिवाली भी आने वाली है, उसकी भी शॉपिंग करनी है। धीरे धीरे अब शॉपिंग शुरू करेंगे क्योंकि दिवाली का भी टाइम आ रहा है, एक मंथ भी नहीं रह गया दिवाली में। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस बार मैंने घर के लिए कुछ चीज़ें सोची हुई हैं, वो भी करना है और कुछ नई चीज़ें भी घर पे ऐड करना है। खूब सारी डेकोरेशन करेंगे घर पे चल के। आपसे मिलेंगे जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। करते हैं इस ब्लॉग की एंडिंग। बाय बाय।